and your teacher, Miss Anika ma'am. And today I am going to conduct a little quiz ball here. Let me start with this beautiful Urdu quote. बचपन की खुशमिजाजियाँ सब छीन कर मेरी, बचपन की खुशमिजाजियाँ सब छीन कर मेरी, ए जिंदगी क्यों तूने जमा कर दिया मुझे. Let me introduce first group here. That's group Isa. Claps for group Isa. Okay. Second group is Anas group. Fourth one is Nuran group. Let me start first round with my first question to group Isa. जोर से क्लैप कीजिए आप. वो ग्रुप ईसा से है. दैट्स ग्रुप ए. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु. दूसरा सवाल है, वो है ग्रुप बी के लिए, जिसका नाम है उस्मान ग्रुप. आप गौर से सवाल सुन लीजिए. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसने रखा? आप ऑप्शन सुन लीजिए. पहले आप सल्लल्लाहु की वालिदा ने, दूसरा है आप सल्लल्लाहु के वालिद ने, तीसरा है आप सल्लल्लाहु के दादा ने. ये दादा ने. सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा ने. बिल्कुल सही जवाब. Okay, my next question is from group Anas. Anas is group C के लिए है. उसका नाम है अनस ग्रुप. हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम अहमद किसने रखा? ऑप्शन सुन लीजिए आप. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वालिदा ने, दूसरा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाचा ने, तीसरा है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद ने. आप सल्लल्लाहु की वालिदा ने. बिल्कुल सही जवाब. आप जोर से क्लास कीजिए बेटा. उनको पता जिससे नूरान ग्रुप. दैट्स ग्रुप डी. आप सल्लल्लाहु का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में कितनी मर्तबा आया है? इधर आ जा. फिर से आप सवाल सुन लीजिए. आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरान में कितनी मर्तबा आया है? 4 मर्तबा. ओके, हमारे जो चारों सवाल है वो कंप्लीट हो गए हैं. अब मैं नर्सरी क्लास से सवाल पूछूंगी. जो भी स्टूडेंट्स है वो मुझे आंसर देंगे. ठीक है? टू ग्रुप ए, दैट इज अनस. ईसा ग्रुप, सॉरी. हम कौन है? हम मुसलमान हैं. हम मुसलमान हैं. बिल्कुल सही जवाब. जो दूसरा सवाल है वो ग्रुप बी के लिए है. जो ग्रुप बी है उसका नाम है उस्मान ग्रुप. हमारा दीन क्या है? हमारा दीन इस्लाम है. हमारा दीन इस्लाम है. बिल्कुल सही जवाब. माय थर्ड क्वेश्चन गोज टू ग्रुप सी. हमारे आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या नाम है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. मेरा जो सवाल है वो है ग्रुप सी के लिए, डी ग्रुप के लिए, नूरान ग्रुप के लिए. जो मेरा सवाल है वो है हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? फिर से दोहराती हूँ. हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए? 12 रबीउल अव्वल को. इसके नूरान के लिए शाबाश. आप जो मेरा क्वेश्चन है पहला वो फिर से है ग्रुप ए के लिए. ग्रुप ए ईसा ग्रुप है. चलिए आप क्वेश्चन सुन लीजिए. इस्लाम के कितनी बुनियादी सतून है? 5 बुनियादी सतून. बिल्कुल सही जवाब. ग्रुप बी से मेरा सवाल है, हर नमाज में कौन सी सूरत पढ़ी जाती है? सूरह फातिहा. सूरह फातिहा.
सी से है, दैट इज ग्रुप अनस। सबसे पहले रसूल कौन थे? हज़रत नूह अलैहिस्सलाम। हजरत नूह अलैहिस्सलाम। बिल्कुल सही जवाब। कौन से क्लास के लिए? ओके, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज टू नूरैन ग्रुप। सबसे आखिरी रसूल कौन है? जुनैरा कौन है? सबसे आखिरी रसूल कौन है? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। चलिए जोर से क्लास कर लीजिए इन लोगों के लिए। इन्होंने बिल्कुल सही जवाब दिए सारे सवालों के। चलिए अब जो पहला सवाल है वो मेरा फिर से ग्रुप ए के लिए है, ग्रुप ईसा के लिए है। सोने से पहले की दुआ क्या है? अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। अल्लाहुम्मा बिस्मिका अमूतु व अहया। बिल्कुल सही। इसके लिए जोर से क्लैप कीजिए। जो मेरा दूसरा सवाल है वो ग्रुप बी से है। ग्रुप बी जो है वो है उस्मान ग्रुप। आप सवाल सुन लीजिए अच्छी तरह से। कुरान मजीद किस पर नाजिल हुआ? कुरान मजीद किस पर नाजिल हुआ? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। बिल्कुल सही जवाब। जो मेरा तीसरा सवाल है वो ग्रुप सी से है, दैट्स अनस ग्रुप। आप सवाल सुन लीजिए अच्छी तरह से। खाना खाने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? खाना खाने से पहले कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। बिस्मिल्लाह वाला बरकतिल्लाह। बिल्कुल सही। क्वेश्चन है वो है ग्रुप नूरैन के लिए। वो अपना सवाल सुन लीजिए। कुरान किसका कलाम है? शाबाश। कुरान किसका कलाम है? कुरान अल्लाह का कलाम है। कुरान अल्लाह का कलाम है। बिल्कुल सही जवाब। जो है सवाल है फिर से मैं जाऊंगी ग्रुप ए के पास। चलिए आप मुझे इस सवाल का जवाब दीजिए। ज़बानी कुरान याद करने वाले को क्या कहते हैं? हाफिज। हाफिज कुरान। बिल्कुल सही जवाब। हाफिज कुरान। ज़बानी कुरान याद करने वाले को हाफिज कुरान कहते हैं। अब मेरा जो दूसरा सवाल है वो है ग्रुप बी के लिए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कौन है? अल्लाह के बंदे और रसूल है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के बंदे और रसूल है। बिल्कुल सही जवाब। अब जो मेरा सवाल है वो है ग्रुप सी से। ग्रुप सी इज अनस ग्रुप। आप जो सवाल है वो सुन लीजिए। बेटा नमाज किन पर फर्ज है? नमाज किन पर फर्ज है? ग्रुप सी के लिए है ये क्वेश्चन। नमाज हर बालिग मुसलमान पर फर्ज है। नमाज हर बालिग मुसलमान पर। सही जवाब। अब जो मेरा सवाल है वो है नूरैन ग्रुप से और ये भी यूकेजी वालों के लिए ही है। दिन रात में कितनी नमाजें हैं? दिन और रात में कितनी नमाजें हैं? दिन और रात में कितनी नमाजें हैं? 5। दिन और रात में 5 नमाजें हैं। बिल्कुल सही जवाब दिया। अब मेरा फिर से जो सवाल है वो ग्रुप ए से है। ग्रुप ए यूकेजी क्लास के लिए है ये सवाल। ज़कात किन पर फर्ज है? ज़कात किन पर फर्ज है? ज़कात मालदार मुसलमानों पर फर्ज है। बिल्कुल सही जवाब। मेरा जो सवाल है वो फिर से यूकेजी क्लास के लिए ही है। ज़कात साल में कितनी बार देनी होती है? ज़कात साल में कितनी बार देनी होती है? 1 बार। ज़कात साल में 1 बार देनी होती है। बिल्कुल सही जवाब। अब मेरा जो सवाल है वो एलकेजी क्लास के लिए है। एलकेजी क्लास के लिए है। एंड ये जो सवाल है ये मैं ग्रुप सी से करना चाहूंगी। वो सायरा से आप सल्लम की वालिदा का नाम क्या था? ऑप्शन सुन लीजिए आप। हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हजरत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा या हजरत आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। हज़रत ज़ैनब
नो रिपीट करो रिपीट। रिपीट मैं फिर से करूंगी क्वेश्चन। आप सल्लल्लाहु की वालिदा का नाम क्या था? की वालिदा का नाम क्या था? ऑप्शन सुन लीजिए। हजरत ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा या हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा? हजरत आमिना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। बिल्कुल सही जवाब इसने दिया है। इसके लिए जोर से क्लैप कीजिए। अब जो मेरा सवाल है वो ग्रुप डी से है। ग्रुप डी से मेरा सवाल है। क्लास एलकेजी स्टूडेंट्स के लिए मेरा सवाल है। सुभान अल्लाह के मानी क्या है? सुभान अल्लाह की मानी क्या है? इधर ठहरो, इधर देखो। मैं अल्लाह से माफी चाहता हूँ। मैं अल्लाह से माफी चाहता हूँ। नहीं, मैं ऑप्शंस बोलती हूँ आपको। मैं अल्लाह से माफी चाहता हूँ, दूसरा है पाक है अल्लाह, तीसरा है शुक्र है अल्लाह का। पाक है। पाक है अल्लाह, बिल्कुल सही जवाब। ग्रुप ए सही जवाब। अब ग्रुप बी से मेरा सवाल है। माशाअल्लाह के माने क्या है? क्लास एलकेजी। क्लास एलकेजी से मैं क्वेश्चन पूछूंगी। क्लास एलकेजी से मैं क्वेश्चन पूछूंगी। माशाअल्लाह के माने क्या है? क्या खूब अल्लाह ने चाहा। क्या खूब अल्लाह ने चाहा। अब मेरा जो सवाल है वो मैं करूंगी यूकेजी क्लास से। कलिमा तौबा पढ़ने से आदमी किस में दाखिल होता है? इस्लाम में। कलिमा तौबा पढ़ने से आदमी इस्लाम में दाखिल होता है। बिल्कुल सही जवाब उसने बोला। बिल्कुल सही जवाब। आप क्लास कर लीजिए जोर से इसके लिए। अब मेरा जो सवाल है वो है एलकेजी क्लास से ग्रुप सी से मैं सवाल करूंगी। ग्रुप बी से सॉरी, नूरैन ग्रुप। आप सल्लल्लाहु का नाम अहमद कुरान में कितनी मर्तबा आया है? आप नूरैन अहमद कुरान में कितनी नूरैन मर्तबा आया है? इसको तो मौका आपने बताया ना, एक जगह इसको मौका दो। शाबाश। आप सल्लल्लाहु का नाम अहमद कुरान में कितनी मर्तबा आया है? 4 बार। अहमद कितनी बार तो आया? ऑप्शन सुन लीजिए आप। 2 मर्तबा, दूसरा है 4 मर्तबा, तीसरा है 1 मर्तबा। 1 मर्तबा, बिल्कुल सही जवाब। का आंसर दिया है, क्वेश्चंस का आंसर दिया है और मैं बहुत ज्यादा खुश हो गई। ज्यादा जो मेरी जो एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल वो ये खड़े उतरे उन पे। तो इसी के साथ जो आज का क्विज कंपटीशन है वो मैं जो है इब्तिदा करना चाहती हूँ। चलिए, शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। स्कोर भी जाना शायद टाई हुआ है। टाई हुआ है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो मैं उम्मीद कर रहा था कि ये टाई रहेगा, तो मेरी उम्मीद के हिसाब से ये टाई रहा, लेकिन फैसला तो सुनाना होता है। टाई रहने से मामला सही नहीं रहेगा। तो इसको हमें क्या करना है, कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछना है कि हमारी पोजीशन वाज़े हो जाए। पहले आप इन सब के लिए जोरदार तालियां। तो ये जो बड़े बच्चे हैं इनके लिए एक लम्हा फिक्रिया कि आप देख सकते हो कि ये बच्चे किस तरह मेहनत करते हैं और जो भी सवाल इनसे पूछा गया बड़ी बेबाकी से, बड़े कॉन्फिडेंस के साथ जवाब दिया। लेकिन मैं तो चाहता क्या हूँ, सबको फर्स्ट पोजीशन तो मिली है, लेकिन चूंकि अब अनाउंस करने के लिए हमें एक पोजीशन को, दूसरी पोजीशन को, तीसरी पोजीशन को वाज़े करना है। तो उसके लिए मैं एक सवाल पूछता हूँ। मैं एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ, आपने सुना भी होगा। तो जो सवाल का जवाब पहले देगा उसकी पोजीशन फर्स्ट होगी। आप देख लेना कौन हाथ ऊपर खड़े सब। लेकिन कोई नहीं बताएगा, जस्ट हाथ खड़ा करना है। ये सारे ग्रुप के लिए है। गोबर सारे ग्रुपन खतर सवाल यमिस पता है जवाब सुतिल अथ गोड़ तुल अथ नजर रखना सर, नजर रखना कौन उठाएगा हाथ पहले। साल पिछले किन साहब बेटा, साल पिछले किन साहब। अच्छा, तो नमाजों के बारे में आपको पता है ना।
सिर्फ तो क्या करूं तो अतुन तो वो सवाल गोर सन त्रशवज बोजन सवाल। तो आप मुझे बताइए सुबह की नमाज को हम क्या कहते हैं, उसका नाम क्या है? जिसको पता हाथ खड़ा करे। जुनैदा। सिखाना बेटा, चलो बताओ जवाब। सर इनकी तरफ। हाँ। फजर। फजर। तो दिस इज द डिसाइसिव ग्रुप, यानी कि इनकी पोजीशन फर्स्ट है, तो इनके लिए और दो करने हैं। तो अब हम इनको सेकंड और थर्ड नहीं करेंगे, हम दोनों का हम सेकंड है, ठीक है? तो इनके लिए लाउड क्लैप्स का। ये तो ठीक है, अभी तीन है। हाँ सेकंड के लिए क्योंकि अभी 3 ग्रुप्स है। आपके लिए क्वेश्चन नहीं है। अब आपके लिए क्वेश्चन नहीं है, ठीक है? आपके कोई क्वेश्चन बस आपके लिए क्वेश्चन है। अब आप 3 ये ग्रुप अनस, उस्मान एंड ईसा, आपके लिए क्वेश्चन है। हाथ खड़ा करना है, जिसको पता होगा। जिसको पता होगा तीनों में से वो हाथ खड़ा करे। तो अच्छा, जो हम रात को नमाज पढ़ते हैं, जो आखिरी नमाज होती है, जैसे इसने कहा फजर, उसके बाद दूसरा वक्त अज़हर, जो रात को हम नमाज पढ़ते हैं उस नमाज को हम क्या नाम देते हैं? कोई बताएगा? तीनों ग्रुप में से कोई? नहीं, वहां से कोई, यहाँ से किसी ने बताया शायद। अच्छा चलो, अगर इसको पता है इधर शाबाश। ईशा। ईशा, तो उस नमाज को हम कहते हैं ईशा। क्या कहते हैं? ईशा। तो इस तरह ये कोई ज्यादा फर्क नहीं। एक क्वेश्चन मैंने पूछा तो यहाँ मैं समझता हूँ इन सब की पोजीशन फर्स्ट है, लेकिन अब ये दुनिया का रूल है कि किसी को दिखाना होता है फर्स्ट सेकंड। तो अब ये जो 2 ग्रुप रह गए बाकी, इन दोनों की पोजीशन हम सेम रखते हैं। तो ये थर्ड पोजीशन इनके लिए। तो एक बार जोरदार तालियां दीजिए। तो अब बारी है इनको इनाम से नवाजने की। तो एजाज सर से मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जल्द से जल्द इनामात ले आए। जा सर, इकट्ठे। चलो बहुत है, चलो।